किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप खुश रहेंगे तो खुशियां आपके पास आएंगी, अगर आप दुखी रहेंगे तो दुख आपके पास आएगा। ये प्रकृति का आकर्षण का नियम है। जैसे हम होते हैं वैसी ही चीजें आकर्षित करने लग जाते हैं। एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की। एक राजा था जो निसंतान था, जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत जतन किए लेकिन हर बार उसे निराशा हाथ लगी। किसी ने उसे सलाह दी कि आपके ही राज्य के किसी छोटे बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। राजा को आइडिया बहुत पसंद आया। उसने कहा बहुत बढ़िया, ऐसा ही कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अब तक सब कुछ कर लिया, कुछ बात तो बनी नहीं। तो उसने मुनादी करवा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया अपने राज्य में कि किसी भी परिवार से कोई भी अपने छोटे बच्चे को ला करके राजा को दे दे, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी और जिस परिवार से बच्चा आएगा उस परिवार को बहुत पैसा, बहुत इनाम राजा साहब की तरफ से दिया जाएगा। उस राज्य में गरीब परिवार रहता था, उनके बहुत बच्चे थे। एक छोटा बच्चा था, सबसे छोटा, जो मंदिर जाता था, भक्ति करता था और कुछ करता नहीं था। तो उस परिवार के मुखिया को लगा कि हमारे तो इतने बच्चे हैं, इसको दे देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, वैसे भी किसी काम का नहीं है। तो उस परिवार के मुखिया ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा इनाम दे दिया उस परिवार को, खुश हो गया। अब वो तिथि आई, वो तारीख आई जिस दिन बलि चढ़ानी थी। राजा के मंत्रियों ने, सलाहकारों ने सारी तैयारी करवा ली। राजा का इंतजार था, राजा पहुंचा। बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन राजा ने बच्चे से कहा कि बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है, बस मुझे रेत का ढेर ला करके दिया जाए। तो रेत मंगवाई गई, मिट्टी जो थी मंगवाई गई। उस बच्चे ने फटाफट से 4 छोटे छोटे घर बना दिए, ढेरियां बना दी ऐसी। और उसके बाद उस बच्चे ने पहली वाली ढेरी को, जो पहला मकान उसने बनाया, उसको गिरा दिया। दूसरा बनाया, उसको गिरा दिया। तीसरा बनाया, उसको गिरा दिया। और चौथे के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया, आंखें बंद की, प्रार्थना की और उसके बाद बोला राजा से कि अब मेरी बलि चढ़ा दो, जो करना है कर लो। राजा डर गया, सलाहकार डर गए, मंत्री डर गए। बोले इसने क्या किया है, इसने कौन सी ये विद्या अपनाई, यहाँ पर क्या विधि लगाई? उससे पूछा तुमने क्या किया है? उस बच्चे ने कहा कुछ नहीं किया, बस मैंने 4 मकान बनाए और गिरा दिए 3, एक को रहने दिया। तो राजा ने पूछा तुम क्या चाहते हो, मेरा सर्वनाश हो जाए? तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारी बलि के बाद मैं भी खत्म हो जाऊं? बच्चे ने कहा नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। जो 3 मकान मैंने गिराए, पहला मेरे माता पिता का था, उनकी जिम्मेदारी थी मुझे बचाना, लेकिन उन्होंने तो पैसों के लिए मुझे बेच दिया, तो उस मकान को गिरा दिया। दूसरा मेरे सगे संबंधियों का था, रिश्तेदारों का था, उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरे माता पिता को बुद्धि दें कि मुझे ना बेचें, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उनका भी मकान गिरा दिया। तीसरा मकान आपका था राजा साहब, आपका तो सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, और आप मेरी बलि चढ़ाने चले हो, आपका भी गिरा दिया। चौथा वाला तो मेरा मंदिर है, मेरे परमात्मा का, अब उन्हीं से मेरी जो है आशा बची है। उनसे मैंने कहा कि अब जो होगा आप देख लेना, मैं आपकी शरण में हूं। राजा की आंखें खुल गई। उसे ये रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बलि चढ़ाने के बाद भी बेटा प्राप्त नहीं हुआ तो क्या करूंगा। राजा ने उस बच्चे को ही अपना बेटा मान लिया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और पूरे नगर में, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगले राजा मिल गए। उस परिवार का मुखिया बस मन में जो है एक निराशा लेकर के ही रह गया। छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि अगर आप उनकी शरण में चले गए तो वो कभी भी आपका अहित नहीं होने देंगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह